नवल किशोर जी एक शिक्षक के प्रतिनिधि के नाते सदन में है और एक शिक्षक का प्रतिनिधि जब एक शिक्षक को गाली दे तो इससे बड़ा बेशर्मी कुछ नहीं हो सकता है। और हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द बर्खास्त करें। ये गुंडागर्दी करता है नवल किशोर यादव। ऐसे ऐसे आदमी को एमएलसी नहीं बनाना चाहिए, तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और ये पटना विश्वविद्यालय का बहुत भारी अपमान किए हैं। मुझे तो लगता है कि मगध ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो भी घटनाएं घट रही है उसका पूरा का पूरा जिम्मेवार ये नवल किशोर यादव है एमएलसी। हमको लगता है कि इसी के इशारे पे आज तक जितना भी लूट खसोट जो हुआ है, जितना भी कांड हुआ है, उस सारे कांड का जिम्मेवार ये नवल किशोर यादव है। जो नवल किशोर यादव किए हैं, भारतवर्ष के इतिहास में एक शिक्षक को ऐसे अपमानित नहीं किया गया है। और जो सामाजिक जीवन में जीते हैं और एमएलसी हैं, वो यदि ऐसे व्यक्ति सामाजिक जीवन में है और पद पे हो लोकतांत्रिक विधि से, तो अब लोकतंत्र पे प्रश्न उठ गया, क्या लोकतंत्र हम लोग का सही दिशा में जा रहा है? तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी रूप में समाज बर्दाश्त नहीं करे। और विधान परिषद अध्यक्ष से निवेदन है कि इन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। थैंक यू। इस प्रकार से नवल किशोर जी एक शिक्षक के प्रतिनिधि के नाते सदन में है और एक शिक्षक का प्रतिनिधि जब एक शिक्षक को गाली दे तो इससे बड़ा बेशर्मी कुछ नहीं हो सकता है। और हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द बर्खास्त करें। एक शिक्षक का अपमान पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय या शिक्षक समाज, छात्र समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तक नवल किशोर यादव की बर्खास्तगी नहीं होती है, आम छात्रों का और शिक्षकों का यह आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, विगत वर्षों में हम देख रहे हैं किस प्रकार से शिक्षकों पर हमला लगातार किया जा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है कि ये देश लोकतांत्रिक है। यहाँ पे कोई भी कार्य हो तो लोकतांत्रिक ढंग से किया जाना चाहिए और एक व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से पेश किया जाना चाहिए। कोई भी व्यवहार वो सुचारू रूप से और सुव्यवस्थित होना चाहिए। हम देखते हैं कि किस प्रकार से समाज में नवल किशोर और राजेंद्र गुप्ता की तरह कई सारे व्यक्ति हैं जो इस समाज को खंडित करने का प्रयास करते हैं, इस समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। हम मांग करते हैं कि नवल किशोर और राजेंद्र गुप्ता जैसे इन तमाम भ्रष्टाचारी अपने पद से इस्तीफा दें और माफी मांगे। एमएलसी गुंडागर्दी करते हैं। सर एनके झा बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा टीचर हैं, जिस भी भाग में गए हैं बहुत अच्छे ढंग से उसमें चलाए हैं। उनके ऊपर कोई आज तक उंगली नहीं उठाए थे। लेकिन ये गुंडागर्दी करता है नवल किशोर यादव। ऐसे ऐसे आदमी को एमएलसी नहीं बनाना चाहिए, तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और ये पटना विश्वविद्यालय का बहुत भारी अपमान किए हैं। बार बार जो है पटना विश्वविद्यालय का नाम लेकर के वो कह रहे हैं जब पटना विश्वविद्यालय नहीं है तो क्या ये लूट खटोस करने वाला नहीं है? पटना विश्वविद्यालय स्वच्छ छवि का लोग यहाँ रहते हैं। ये लोग लुटेरा सब है, चोर चोटा सब है, अपमान करता है दूसरों को। ऐसा आदमी को सत्ता में नहीं रखना चाहिए, सत्ताधारी को। इसका जितना The behavior shown by the Naval Kishore Yadav in the Senate meeting, the recent Senate meeting happened in the Patliputra University. We are not going to tolerate any cost. He should publicly apologize. Otherwise, we will further proceed for the further action. Thank you. सबसे पहले तो नवल किशोर यादव जी को जो गलती किए हैं वो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस उनको होना चाहिए और अपने आप से ही उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। एक शिक्षक होकर शिक्षक के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और तू तड़ाक एक विद्वान प्रोफेसर के द्वारा विद्वान प्रोफेसर को तू तड़ाक किया जाता है। तुमको मारेंगे, तुमको पीटेंगे, तुमको बैठना पड़ेगा। ये कहाँ करती है? उनको सबसे पहले तो सर्प के मारे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो है ना, इन्हीं के लिए बना हुआ है। क्या मतलब कर दिए वो पूरा विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, एक तो पटना विश्वविद्यालय का कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे यूनिवर्सिटी में। ये पटना विश्वविद्यालय नहीं है, तुम्हारा पटना विश्वविद्यालय नहीं है। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? उनको तो अभी के अभी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको तो राज्यपाल महोदय से भी आग्रह करेंगे कि उन पर कार्रवाई करिए। उनको तो कहेंगे बीजेपी के लोग से, जो कि आपके पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं, तो कैसे कैसे लोग को बीजेपी पार्टी में रखे हुए हैं।
उनको तो अभी उनसे बर्खास्तगी करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, ये नवल किशोर यादव एमएलसी जो हैं, ये जिस भाषा का उपयोग इन्होंने सीनेट में किया है, ये एकदम छपरी भाषा का उपयोग किया है। ऐसा लग रहा था, हम लोग जो सुने तो लगा कि एक गंवार, निठल्ला गंवार आदमी इस तरह से बात कर रहा है। और बताइए, उतने बड़े महान विद्वान प्रोफेसर को, जिनके काम को, जिनके शिक्षा को पूरा समाज, पूरा विद्यार्थी, पूरा छात्र सदन सब के सब उनकी गुणगान करती है। जहाँ तक कि हम लोग उनसे जो शिक्षा लिए हैं, आज भी हम लोग उसका अनुकरण करते हैं। और उस व्यक्ति को इस तरह से गंदी गंदी भद्दी भद्दी बात कह करके उन्होंने जो अपमानित किया है, ये पूरा जग जाहिर है। और इस तरह की बात जो है उनके लिए एकदम शर्मसार है। नवल किशोर को इसके बात के लिए शर्म करने चाहिए, माफी मांगनी चाहिए इस विद्वान प्रोफेसर से। इस तरह की बात, अरे समाज है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपने बात को रखने का अधिकार है। ऐसा कौन सा बात था जो नवल किशोर यादव को नागवार लगा, जो उसने बोलने नहीं दिया? मुझे तो लगता है कि मगध ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो भी घटनाएं घट रही है, उसका पूरा का पूरा जिम्मेवार ये नवल किशोर यादव है, एमएलसी। हमको लगता है कि इसी के इशारे पे आज तक जितना भी लूट खसोट जो हुआ है, जितना भी कांड हुआ है, उस सारे कांड का जिम्मेवार ये नवल किशोर यादव है। और आज के डेट में मुझे लगता है कि इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए और पूरी तरह से पता लगाना चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति इस संलिप्तता में है, जो उस विद्वान व्यक्ति को बोलने से रोका गया है। आज के डेट में इस व्यक्ति को सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो शिक्षक के कमाई पे, शिक्षक के वोट पे जीतता है, और ये चुहाड़ वाला, एक गुंडा वाला, एक मवाली वाला भाषा का उपयोग करता है। इस तरह के एमएलसी को छात्री चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। हमारे सामने तो आएगा तो हम उसको जूता से मारेंगे। वो व्यक्ति जिसको ये पता नहीं है कि बिहार का गवर्नर सर्वे सर्वा होता है, उस गवर्नर को वो गाली दिया, मारने की धमकी देता है, भूसा से मारने की बात करता है। इस तरह के व्यक्ति को सदन से ही नहीं, इसको जेल भेजना चाहिए। इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। ये इतना घटिया जो आज काम किया है, ये पूरे समाज में, पूरे शिक्षक समाज में थू थू कर रहा है। धन्यवाद। इतने बात करके हम अपनी बात को बजाएं। देखिए, झांसर के लिए जो ये इस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया है, झांसर एक सम्मानित व्यक्ति हैं और हमें लगता है कि कॉमर्स जगत में बहुत अच्छे टीचर रहे हैं और उनका जो योगदान है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम भी उनके स्टूडेंट रहे हैं और बहुत सारे उनके स्टूडेंट पूरे बिहार भर में रहे हैं। और उन सम्मानित व्यक्ति के लिए इस तरह के भाषा का प्रयोग जो है कहीं से भी उचित नहीं है, बहुत बड़े निंदनीय है ये, और इसको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम तो सरकार से भी अपील करेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, इनको अपने पद से इस्तीफा दिलाया जाए या हटाया जाए इनको, है ना। यही हम कहेंगे सबके। धन्यवाद सर। ले लेते हैं, थोड़ा दूर से लिए, पेट जरूर आना चाहिए। मैं पाटलिपुत्र विद्यालय का जो सीनेट की बैठक की प्रसंग है, जो ये विश्वव्यापी इस प्रसंग की व्याख्यान वीडियो क्लिप से सारे समुदाय देख सकते हैं। सबसे बड़ी निंदनीय विषय ये है कि जिन व्यक्तियों को ऐसा अमर्यादित गालियाँ बोलने की शैलियाँ दी गई, वो सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक मर्यादा का हम माने को बानी संकाय में पुरुषोत्तम राम से कम नहीं। उनके कई इस देश में शिक्षक बने हैं और बानी संकाय के वो एक द्योतक हैं। वो एक ऐसे रथ हैं जो शायद अगर उगे रहें तो सारे रूप से उजगारा फैलेगा। और हम ये बोलना चाहेंगे कि जो माननीय ये सदस्य दो नवल किशोर जी और राजेंद्र गुप्ता जी, जबकि आप शिक्षक क्षेत्र से ही जीत करके जाते हैं, क्या आपको ये शोभनीय लगता है? क्या ये शोभा देता है क्या
कि जहाँ जिस समुदाय से आप जीतते हो, आपकी भी एक गरिमा शिक्षक की है और शिक्षक को ऐसे देखने में आपको सन से डूब मारना चाहिए। इनसे आपको कई बारंबार भी माफ़ी मांगेंगे तो समायोग नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे प्रकरण में मैं ये भी देखा कि एनके झा जैसे उनके टाइटल और कुछ ऐसे वर्षज, अरे भाई ये समुदाय इनके झा और ऐसे वैसे टाइटल से मत जोड़ो। ये मानवीय स्रोत का, मानवीय द्योतक का एक जीता जागता वो प्रचंड धारा है जो हमेशा बहता है और बहता रहेगा। मैं एनके झा सर के लिए इतना ही बोलूँगा कि सर, वैसे लुच्चे लफंगे चोरों से आपको कोई परवाह नहीं होगी जब हमारे जैसे शिक्षित लोग इस धरती पर जीवित हैं और जीवित रहेंगे। दूसरा शर्मसार करने वाली ये बातें हैं कि अभी तक में बिहार के संपूर्ण विश्वविद्यालय जो ये घटना माननीय सदस्यों के द्वारा सिर्फ एनके झा पर नहीं किया गया, पूरे समुदाय, पूरे बिहार के विश्वविद्यालय पर किया गया और आज वो भी चुप है। सर्व से ऐसे प्रोफेसर अपने प्रोफेसरी पे तंगाए, वो समझे ये लानत सिर्फ एनके झा पर नहीं, कल आपके ऊपर आने वाली है। इसकी सोच, इसकी प्रखर आप हमेशा ध्यान रखें और इस पर सोचें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि एनके झा सर, ये घटनाएं सिर्फ उनकी धूमिलता को धूमिल कर रहा है। आपकी प्रचंड शैक्षणिक जगत की, शिक्षक जगत पर कोई अमूल ये धूल नहीं आने वाली है, इस पर गंदा नहीं लगने वाला है। आप एक स्वच्छ निर्मल धारा है, आपकी धाराएं यूँ सदा बहती रहेगी और हम लोगों को, हमारे पूरे पठन पाठन लोगों को आपकी ज्ञानवर्धक विद्या मिलते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।